तो का इशू ये, अभी हम आपको टीम एक्सरसाइजेस में डालेंगे, 5 दिन आप और मजीद एक्सरसाइजेस करेंगे। इनका मसला ये, इनको कोई भी काम कराओगे कहेंगे ये हम क्यों करा रहे हैं। हम आपको कुछ खाना खिलाएंगे कहीं पे बिठा के, कुछ एक्टिविटी कराएंगे, ये काम तो मुझे किया हुआ है, मेरे अंदर तो ये है ऑलरेडी, व्हाई डू आई नीड टू डू दिस। द प्रॉब्लम इज नॉट दैट, द प्रॉब्लम इज कि अगर आप इनके बराबर में बैठे हुए ये काम कर रहे हैं, आप कोई एक्टिविटी करें बड़े मजेदार अंदाज में, और अगर आपकी नजर जाती है इनकी तरफ तो ये आपको ऐसे देख रहे हुए कहेंगे सीरियसली are you going to do this? So this is the cool category because they don't go into experience, so it's number one. Number two category is the पढ़ाकू तबका। और ये पहले सिर्फ पढ़ाकू तबका होता था, अब इसमें एक और कैटेगरी आ गई। ये वो लोग हैं जो कि नोट्स ले रहे होते हैं बैठ के, हर बात के नोट्स, हर बात के। कामरान भाई की बात पे किताबों पे किताबें, किताबों पे किताबें। बाद में मनुष्य जाके गाड़ी में डालेगा, जब सर्विस कराएगा तो वो पढ़ता निकलेगा, हाँ हाँ कामरान भाई की बात सही है। बट दिल कीप टेकिंग नोट। इनकी वजह से हमें भी पढ़ना पड़ता है। खानदान वाले आपको मिसालें देते हैं, बेटा समीना को देखो कितना पढ़ती है, बेटा रहीम को देखो। मुझे भी मेरे खानदान वाले बड़ी मिसालें देते थे, मुबीन को देखो, वकास को देखो, कितने नमाजी, कितने मजहबी। तुम लोगों को क्या हुआ, हम तुम लोगों को मदरसे में डाल देते। बाद में जो है मुबीन ने अपनी पसंद की शादी की, अपने इससे बड़ी लड़की थी। मंसूर ने अपनी पसंद की शादी की, नॉट आई मीन द फैमिली डिडंट लाइक द गर्ल। तो बाद में अब कोई बात, तो मिसाल खत्म हो गई ना। अब आप कैसे उनकी मिसाल, मैं कहता हूँ देखिए मुबीन को देखिए, मंसूर को देखिए, कितनी अच्छी जगह पे उन्होंने शादियाँ की, मैं भी कर सकता हूँ। तो मिसालों का मैं कह रहा हूँ जिस पढ़ाकू तबका दैट यू हैव, ये हर बात के नोट देते हैं। इट्स गुड, दे ऐड देयर इंटेलेक्ट टू इट, बट आई लाइक देयर सीरियसनेस। आई लाइक हाउ दे कैन एक्सट्रैक्ट द निचोड़ ऑफ द सेशंस एंड दे रिकॉर्ड इट। प्लीज अंडरस्टैंड द बेस्ट ऑफ यू। Even if you have 100% attention, you would not remember more than 25% of what you listen to. आप 25% से ज़्यादा याद नहीं रखते एक दिन के अंदर आप जो भी सुनते हैं उसका, और ये सिर्फ पहले दिन की स्टेटिस्टिक्स है। The only first day, so the second day and the third day, and this conference is overloaded with information. It's a classic case of information overload. But the choice is yours. If you're able to record it, you'll be able to look at it again. You'll be able to refer to it. I remember मैंने जब ट्रेनिंग शुरू की थी तो मैंने YLC की डायरी उठा के देखी थी, और उसमें कुछ शायरी थी, उसमें मेरे नोट्स थे, और मैं ट्रेनिंग में वही बातें करता था जो मैंने इनिशियली YLC से सीखी थी। और आप में से वैसे भी जो ट्रेनर बनना चाहते हैं वो मनुष्य यही करते हैं, सारी मिसालें लिख के और वो मिसाल जाके अपने शहर में देते हैं। फिर जब हम उनके शहर में जाके ट्रेनिंग कराते हैं कहते हैं ये बात तो शहबाज भी करता है। कहाँ है शहबाज? कहाँ से शहबाज ले रहते हैं? This is for you baby. Then there is arranged शादीशुदा लोग, ये वो लोग हैं जिन्हें ज़बरदस्ती YLC में भेजा गया है, या तो अब्बू ने कहा बेटा तुम्हें जाना चाहिए यंग लीडर्स कॉन्फ्रेंस में, यू शुड गो, या वो कंपनी की तरफ से भेजे गए हैं। तो ये अरेंज लोग, क्योंकि आप अरेंज में पता है मजबूरी के तहत आप काम कर रहे हैं, तो वही किस्सा है कि अखबार में आपको तस्वीर मिलेगी कि वो बेगैरत था, हमें मजबूर थी, काइंड, बट यू कांट रियली डू मच विद इट, सो द स्पार्क इज नॉट देयर, द ज़ील इज नॉट देयर। देन यू विल सी अ कैटेगरी व्हिच इज मुशायरा तशरीह, जो कि अभी इस वक्त नजर आ रही है इस तरफ। ये वो लोग हैं कि अभी स्पीकर बात नहीं शुरू करेगा, उससे पहले वाह 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 वाह, ये मुशायरे में जाते हैं। अभी शायर ने एक बात, वाह 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 सर आपकी बातें तो मैं, इनका प्रॉब्लम ये कि इतना वाह में होते हैं, इतना वाह में होते हैं स्पीकर की, इतनी औ में होते हैं that they lose out on the essence. So the Mushaira Tashreeh category, but it's brilliant how they bring their energy to the hall. Then there is Tharak Behesab. In the poor country of Pakistan, it's very interesting that you would have people who would pay 40,000 just for this. And I tell you, half the events that मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ लोगों का, इनसे हमारा अदर काम चलता है, you know, they generate a lot of business for us. इनकी मिसाल ये होती है कि मैं आपके सामने खड़ा हूँ, स्पीकर आपके सामने, लेकिन ये ऐसे देख रहा होगा, स्पीकर वहाँ पे ये ऐसे देख रहा होगा, शायद देख ले। बट मजेदार बात है, हौसले का लेवल देखें, जैसे ही वो देखती है यूं नजर घुमा लेंगे। I do this all the time, you know, something to do with my neck. So Tarak Behesab, then you will see a category which is a Facebook photographer. अभी कॉन्फ्रेंस शुरू हुए 4 घंटे नहीं हुए, इन्होंने ऑलरेडी 300 तस्वीरें खींच ली होगी, और आज रात को जाके चढ़ा भी देंगे, यार वाईफाई नहीं चल, तस्वीरें अपलोड करनी है यार। एंड I guarantee you will already see a lot of pictures. ये लोग हर बात को इस नज़र से देखते हैं, इस अंदाज से सुनते हैं कि इसका फेसबुक का क्या स्टेटस बन सकता है। What can I put that people are going to like? But it's good how they flood our Facebook to the Facebook photographers. By the way, इनकी हर जगह तस्वीर होती है, ये पीसी के वॉशरूम में भी तस्वीर खींचेंगे, पीछे कमोड होगी, बाथटब होगा, वहाँ भी तस्वीर होगी।
there's a category which is मुझे पता है, ये आपके ग्रुप में शायद आपको अभी से दिख गई हो, कोई बात है मुझे पता है। फिर वो इतना फजूल आइडिया देगा ना, सब लोग ही उंगलियां नोच रहे होंगे, और आप दुआ करेंगे यार इसको चुप कैसे करा यार, how to get over this. So मुझे पता है category, I know category. The problem is because they think that they know everything. And let me tell you this, we keep hearing this over and over because I do so many events that Umair we have heard this, Umair we have experienced this, and we can't tell before an event how many of you have attended what of our events. Unless it's SOL event, we can't tell. So we have to take some standard packaging which has to include everyone, some new ideas. But let me tell you, if you know it but you don't do it, अगर आपने सुनी ये बात, अगर आप समझते हैं इस बात को, if you know it but you don't do it, then you don't know it. क्योंकि अगर आप उस बात को जानते होते, अगर आपको उस बात की वजन का पता होता तो वो आपके अमल में चली जाती. So only complain when you are doing it and say that I've heard it and I've put it in action, and talk about something else. Unless you don't, we're going to keep repeating the same thing. It's like tabligh, you hear the same things over and over, कि शायद कभी वो बात hit कर जाए, and always look at the same thing. How many of you have read a book and then read it again after a while? Okay, watch the movie and watch it again after a while. कुछ लोगों को क्रेज होता है ना, बार-बार मूवियाँ देख रहे होते हैं, वो वाली मूवी नहीं, दूसरी मूवी की बात कर इसलिए मूवी मेरे प्यारे भाई, but every time you see it, there's something new in it. There's something new to capitalize on. There's something new to catch on. So please understand, YLC program is designed to fit all of you. You are a very diverse bunch. You've come in from 35 cities and villages. It's very difficult to satisfy everyone's intellect. It's very difficult to engage everyone. So if you know it all, then that's an opportunity to look at the same thing in a different way. If you know it, then it's your responsibility to share it with others. But if you stick to this mujhe pata hai gang, then you will keep wasting your time here. Then you'll have the Chutsi Chamar category. अगर आप इनके बराबर में बैठे हुए तो ये गर्दन पे हाथ डाल के ये हम क्यों कर रहे हैं, छूटने का टाइम कब होगा, इधर कीचड़ में तो यार रिटर्न जाना पड़ेगा अच्छा. The Chutsi Chamar category, the problem is they get bored very quickly, बहुत जल्दी बोर हो जाते हैं चीज़ों के साथ. Then you have the stage दीवाने, इनको मौका चाहिए, सर गाने पे दाना, सर एक गाने पे दाना चला दें, आप चलाएंगे नहीं और इस स्टेज में भागते हुए आएगा और डांस करना शुरू कर देगा. The stage दीवाना category, ये माइक के लिए कहते हैं, सर माइक, सर माइक, सर माइक. सवाल पूछना होता है इनको, जब आप इनको माइक देते हैं तब वो जाके सवाल सोचते हैं कि क्या सवाल करूँ. But the idea is, if it's to the extreme, then the disease is called attention deficit hyperactivity disorder. But I know that's not you. But the stage diwana category, and the last category is the chipku jawan. अगर आप कोई बहुत ही अच्छे स्पीकर हैं या बहुत ही खूबसूरत लड़की हैं, you will come across this category. क्योंकि चिपक जाते हैं, ये स्पीकर के साथ साथ बैठ तक जाएंगे, गाड़ी तक उनको छोड़ के आएंगे, सर प्लीज, सर प्लीज, सर प्लीज. But it's interesting, all of this category, I'm being very judgmental here, but why I do this is to tell you that Dr. Van Dyke said a beautiful thing, and it comes from a research, just sharing that it's a little heavy thing to absorb, but I hope you're with me on this. Dr. Van Dyke talks about atoms, talks about particles. There's a scientific interpretation of things, and people who have invested their lives discovering कि दुनिया के particles के अंदर क्या है, लोग डिटेल में जाके देखते हैं कि अच्छा ये कार्पेट किन चीज़ों से मिलके बना है. So you arrive at molecules, then you go deeper, you arrive at atoms, then you go deeper, you arrive at electrons, protons, neutrons, then you go deeper, you arrive at gluons and other particles, neurons, इस तरह के और particles आते जाते हैं. And if you keep going in, it's amazing how these structures are designed. But the scientist who was doing this over and over, and who won a Nobel Prize on this, it's a Nobel Prize जीता इस बात के ऊपर, when he came to receive his Nobel Prize, he said something very interesting. He said, of all that I've discovered, all the decades that I've invested in discovering how fine this world is, how is it designed, I can say one thing for sure. And that is that there is nothing like matter. कहता है मैटर नाम की कोई चीज़ नहीं है. Here is somebody जिसने अपनी ज़िंदगी इस काम पे लगाई कि वो फाइनेस्ट डिटेल्स में जाए पार्टिकल्स के, वो कहता है मैटर नाम की कोई चीज़ नहीं है. And why he said that because the finest particles that I went to, मैं इतना फाइन चला गया चीज़ों के अंदर कि जब मैंने डिटेल में जाके देखा तो मुझे कुछ ऐसे पार्टिकल्स नज़र आए जो कि फिजिकली नज़र नहीं आते थे, जो कि अपनी मूवमेंट की वजह से एक एनर्जी ट्रेस छोड़ते थे, तो समझ आता था कि कोई चीज़ थी जो पहले यहाँ पे थी और अब यहाँ पे पहुँच गई है. And that's how you could tell that there was a particle which existed.
But then he said something very interesting. He said जब मैं उन particles को देखता था तो वो आ जाते थे, जब मैं नजरें हटाता था तो वो गायब हो जाते थे. And he said that those particles were formed by my observation. Dr. Venn Dyer has picked this scientific thought and translated it to a principle. He says when you change the way you look at things, जब तुम चीजों को देखने का नजरिया तब्दील कर लेते हो, when you change the way you look at things, you change the things you're looking at. जब तुम किसी चीज को देखने का नजरिया तब्दील कर लेते हो, तुम उस चीज को तब्दील कर लेते हो. And I give this example so frequently. For example, shaitan. When I throw the word shaitan in front of you, what comes to your mind? What comes to your mind? Come on, quickly. Shaitan. Zardari? Zardari. Okay, interesting. Or koi love shabas, quickly. No? Evil, devil. Evil? Devil. Terrorist. Okay, interesting. Or koi love? Deception. Hell. Deception. Deception. Okay, now evil. Now the question is, if you apply this thought, and this last bit I'm doing, and then we go into a team activity, that when you look at evil, you say evil, evil, evil it is. But apply this thought now. When you change the way you look at shaitan, shaitan can also become your ustad. When you change the way you look at shaitan, even shaitan can become your ustad. It's like Khalil Gibran who said कि मैंने बदतमीज लोगों से तमीज करना सीखी है, मैंने बातूनी लोगों से खामोशी सीखी है, और मैंने बेअदब लोगों से बाअदब होना सीखा है. Yet I am so ungrateful to all these teachers. So it's turning it around. It's turning it around. So when you look at shaitan in a different context, when you wear different lenses, maybe shaitan could be somebody जो कि नाफरमान जरूर था, नाफरमान जरूर था लेकिन मुनाफिक नहीं था. नाफरमान था लेकिन मुनाफिक नहीं था. कह सकता था मैं मानता हूँ इंसान को, लेकिन नहीं मानता. तो कहा मैं नहीं मानता इस क्रिएशन को, मैं नहीं मानता इसको. अप फ्रंट, righteous in whatever he believed in. So not faking it, not lying about it. When you look at shaitan in a different way, maybe you look at a being who is so creative कि देखो कितने लेवल से अटैक करता है, कितने मुख्तलिफ लेवल्स हैं. तुम कॉलेज से बस में जा रहे हो तो बस में कुछ दिख जाएगा, फिर तुम घर जा रहे हो फ़ोन पे मैसेज कुछ आ जाएगा, फिर तुम टीवी खोलते हो टीवी पे कुछ दिख जाता है, फिर तुम इंटरनेट पे कुछ, कितने डिफरेंट चैनल्स. व्हाट ब्रिलियंट क्रिएटिविटी. एंड दे लुक एट द परसिस्टेंस कि कब से लगा हुआ है, कब से लगा हुआ है और कब तक लगा रहेगा. एंड द करेज के किसके खिलाफ लगा हुआ है. So when you change the way you look at shaitan, even shaitan can become your ustad. So there is no experience which doesn't teach you anything. It's about choice, and that is what I want. So all these categories, this is what makes world a beautiful place. This is exactly what makes world a beautiful place. If you didn't have the Padaku Tabka there, you would have nobody who would record this. You would have nobody who would give you a benchmark in terms of Padhai. If you didn't have this Mushaira Tashrif, all of the people here would be dead. So praise to all the Mushaira people who can create all the sound that they want and the energy that they bring. So all of this is beautiful, and to realize this beauty even more, I'm going to challenge you into a team exercise. By the way, how are your teams? How good are they? तो भाई आपकी टीम अच्छी नहीं? अच्छा आपको आया पिक्चर? वो भी ठीक है. All right. So team challenge it is. What we're going to do is 4 things that I want you to come up with. Every time we try something different. So 4 things that I want you to come up with. And if we can go to that slide. Okay, so 4 things that you've got to come up with in the next 30 minutes is number 1, name. जब यूजली नाम की बात आती है तो लोग बड़े कूल नाम पहले बनाते हैं, एवेंजर्स एंड देन डिफेंडर्स एंड देन पेट्रियट्स एंड समथिंग लाइक दैट. और फिर कोई कहते हैं नहीं मिर्ची रख लेते हैं नाम, तो टीम का नाम हो जाता है लाल मिर्ची. आई एम ऑल राइट विद दैट, आई एम कूल विद दैट. शीला के